हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता होगा, लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि आईपीएल 2026 के अंदर आरसीबी, मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स जो वो किन किन प्लेयर्स को जो वो रिलीज करने वाली है और किन किन प्लेयर्स को जो वो ट्रेड करने के बारे में सोच रही है, किन की डील जो वो डन हो चुकी है, उन सब टीम्स को जब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो उसी के बीच में आज हम बात करने वाले हैं सीएसके को लेकर, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स जो वो किन किन प्लेयर्स को जो वो रिलीज करने के बारे में सोच रही है, कौन से प्लेयर जो वो ट्रेड कर चुकी है या फिर करने के बारे में सोच रही है, किन प्लेयर्स को वो टारगेट कर रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे रिलीज लिस्ट को लेकर कि क्या रिलीज लिस्ट निकलकर सामने आई है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, जिसमें सबसे पहला बड़ा नाम जो निकलकर सामने आया है रविचंद्रन अश्विन का, जो कि आपको पता होगा रिटायरमेंट ही ले चुके हैं। तो यहाँ पे उनकी स्पेस जो वो खाली हो जाती है। तो दूसरा बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आया है रविंद्र जडेजा और साथ ही साथ सैम करन का जो ट्रेड का प्रोसीजर चल रहा है संजू सैमसन के साथ। तो ऑलमोस्ट सुनने में ये आ रहा है कि जो डील है वो डन हो चुकी है। संजू सैमसन जो है वो जल्दी सीएसके को ज्वाइन करने वाले हैं। इस साल जो रविंद्र जडेजा और सैम करन है वो आपको राजस्थान की तरफ से खेलते हुए जो वो दिखाई देंगे। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेजर नाम निकलकर सामने आया है रिलीज लिस्ट में, जो है डेविड कॉनवे का। जी हां, चेन्नई सुपर किंग्स जो वो डेविड कॉनवे को रिलीज कर सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा नाम निकलकर सामने आया है वो है रचिन रविंद्रा का, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर है। हाँ, जो सीएसके है इसके ऊपर अभी 50-50 जो बताया जा रहा है, उनको रिटेन भी जो है वो कर सकती है एज ए बैकअप प्लेयर, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा ओपनिंग करने के लिए हमारे पास यहाँ पे स्लॉट बिल्कुल भी नहीं बचा है, क्योंकि ओपनिंग करते हुए आपको ऋतुराज गायकवाड़ दिखाई देंगे, उनके साथ आयुष मात्रे हैं, 3 नंबर पे आप संजू सैमसन को साथ डील कर रहे हो। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे अब डेविड कॉनवे और रचिन रविंद्रा की कोई भी जगह जो वो बनती। हाँ, अगर उनको कोई बैकअप प्लेयर चाहिए एज ए, जैसे किसी की फॉर्म नहीं है, तो उसके लिए वो जो रचिन रविंद्रा को जो वो रख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मेजर नाम निकलकर सामने आया वो है विजय शंकर का। यहाँ पे दीपक हुड्डा हमारे पास, राहुल त्रिपाठी, ये तीनों के तीनों हमें यहाँ पे रिलीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस साल जो चेन्नई सुपर किंग्स हमें लगता है कि जो ऑक्शन होगा उसके अंदर सबसे बड़े पर्स के साथ जो चेन्नई सुपर किंग्स जो वो उतरेगी। काफी ज्यादा शॉपिंग जो उनको करनी पड़ेगी मिनी ऑक्शन के अंदर, और मुझे लगता है वो उस साथ जो सॉलिड टीम बनाएगी, सॉलिड टीम को जो वो टारगेट कर रही है। इसकी तैयारी तो वैसे उन्होंने 2025 से ही शुरू कर दी थी। डेवॉल्ट ब्रेविस को उन्होंने टारगेट कर लिया था, अब संजू सैमसन ने उनको ज्वाइन कर लिया, आयुष मात्रे उनकी टीम पे आ चुके हैं, एमएस धोनी उनके साथ है, ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है वो ऑलराउंडर और जो है पेसर जो बॉलर्स है उनको जो सबसे ज्यादा टारगेट करेगी, और उनको साथ ही साथ एक फिनिशर की भी जो जरूरत यहाँ पे रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा नाम निकल कर आया रिलीज लिस्ट के अंदर वो है जेमी ओवर्टन का। जी हाँ, जेमी ओवर्टन ने जो सीएसके को ज्वाइन किया था, लेकिन उनका कुछ परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा निकलकर सामने नहीं आया था जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके हिसाब से देखा जाए तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। और उसके बाद नेक्स्ट मेजर नाम निकल कर आता है महेश पथिराना का। तो पथिराना को वो रिलीज करने के बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे, ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता वो महेश पथिराना को जो वो रिलीज करने वाले हैं। इसकी बात ट्रेड को लेकर भी चली थी कि महेश पथिराना जो वो हमें दे दिया जाए संजू सैमसन के बदले, लेकिन जो है सीएसके ने इस चीज के ऊपर साफ साफ मना कर दिया था। तो मुझे नहीं लगता महेश पथिराना को वो रिलीज करने वाले हैं। कुछ मेजर अपडेट्स निकलकर सामने आई थी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से कि वो किन किन प्लेयर्स को रिलीज करने वाली है और ट्रेड करने के बारे में सोच रही है। बाकी आपकी इसके ऊपर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि उनको किन किन प्लेयर्स को जो वो रिलीज करना चाहिए और किन किन प्लेयर्स को टारगेट करना चाहिए। बाकी मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स और साथ ही साथ आरसीबी की वीडियो हमने ऑलरेडी बना दी, तो उन वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। I don't wanna be where I am, and I want something more.